हाय विद्यार्थियों, अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। आज के इस नए वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा की तैयारी। और इस वीडियो में आप सभी को मैं सामान्य ज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपकी मुख्य परीक्षा में आपको हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। एक चीज आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, अब आपको हमारे चैनल पर डेली विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा की वीडियोस और लाइव क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक चीज बहुत समझनी जरूरी है। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल का जो एग्जाम है आप सभी को बताना चाहूंगा, सुन लीजिए मेरी बात को। विद्या ज्ञान स्कूल का जो एग्जाम डेट है, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर जो एग्जाम है वो हो रहा है 8 फरवरी को, बेटा समझ लेना, और कुछ बच्चों को हो रहा है यहाँ पर 9 फरवरी को। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जिनका 8 फरवरी को हो रहा है, अब जिनका एग्जाम कहां पर गया है, एग्जाम सेंटर कहां पर गया है, क्या लेकर जाना है, उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूं कि किस जिले के बच्चों को कब जाना है, 8 फरवरी वाले बच्चों का किन किन जिलों का 8 फरवरी को है, कौन से जिले वाले बच्चों का 9 फरवरी को जाना है, और किस शिफ्ट में पेपर होने वाला है। ये सारी चीजें मैं हालांकि बता चुका हूं, लेकिन आप सभी के पास जो कॉल लेटर आ रहा है बेटा विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों के पास क्या आ रहा है, कॉल लेटर। और ये जो कॉल लेटर आ रहा है वो बाय पोस्ट आता है, ठीक है। डाक खाने से आप जो डाक खाना है आपके नजदीक का, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है, वहां पर आप संपर्क बनाए रखिए और वहीं पर ये कॉल लेटर आएगा। और जब भी कॉल लेटर आएगा, और ये सभी बच्चों के पास जो कॉल लेटर की जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी से पहले पहले सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास नहीं पहुंचता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6280935779 पर कॉल कीजिएगा। अब ये जो चीज होगी एग्जाम डेट को 8 फरवरी को है, कुछ बच्चों का 9 फरवरी को है, क्या लेकर जाना है, सारे डॉक्यूमेंट आपने बनवा लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सुन लीजिए। देखो, एग्जाम डेट के बारे में मैंने बता दिया, एग्जाम आपका बहुत कम दिन बचे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं, हमारे चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल की जो फ्री लाइव क्लास चलने वाली है वो चलने वाली है 25 जनवरी से। हर शाम, ना तो संडे ना तो संडे को ऑफ होगा, ना तो सैटरडे को, पूरा वीकली जितने भी दिन होते हैं संडे में सातों दिन क्लासेस चलेंगी। और समय है हर शाम 5 बजे से 7 बजे तक, फ्री में आप पढ़ सकते हो। ये बात की मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसे आप ये देख रहे हो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद्या ज्ञान स्कूल के, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हर एक टॉपिक के, चाहे वो मैथ्स के हों, रीजनिंग को हों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से मिलेगी। लेकिन जो लाइव क्लास है उसमें भी हम आपको फ्री में अलग से पढ़ाएंगे। और ये सारी की सारी क्लासेस चलेंगी 25 जनवरी से। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात बेटा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने से पहले ये भी समझ लीजिए कि विद्या ज्ञान स्कूल का मुख्य परीक्षा में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, और हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखो, समझना बहुत जरूरी है चीजों को। यहां पर अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, पहला हमारा टॉपिक आता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आप सभी के आने वाले हैं। और सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स में भी आपके विद्या ज्ञान स्कूल के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स में, ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा लैंग्वेज यानी कि हमारा आ जाता है हिंदी बेटा। हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फोर्थ नंबर पे जो आता है हमारा आता है इंग्लिश बेटा, ठीक है। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस पेपर में आता है या फिर नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। 5वें नंबर पे जो हमारा जो सिलेबस है उसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा साइंस के। किसके? कुछ क्वेश्चन आते हैं साइंस के। ये जो क्वेश्चन होते हैं 10 होते हैं दोनों को मिलाकर बेटा। अगर आप इनको प्लस करोगे 30 और 30 60 को, ये 30 और 30 60 हो जाएंगे, 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30, और 10 ही हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आप तीनों को प्लस करोगे इनको, 60 और 3 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 अंकों की आपकी पूरी परीक्षा होती है, ठीक है। यानी कि 100 प्रश्न बराबर 100 अंकों की परीक्षा बेटा। एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर होगा। एक बात आप ध्यान रखिए, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 30 मैथ्स के, 60 हो गए, 15 इंग्लिश और ये हिंदी के, 30 ये हो गए, और 60 और 30 90, और 10 ये जीके और साइंस की बेटा। इसको समझ लिया आपने, तो आप ये समझिए कि नवोदय बोल रहा हूँ, विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आओगे। अच्छा, एक चीज और है कि हमको मेहनत क्यों करनी है बेटा, इतनी मेहनत क्यों करनी है। हम चाहते तो कम भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप समझो कि पर सब्जेक्ट में, यानी कि पर सब्जेक्ट में क्या करना है बेटा, आपके 30% मार्क्स लाने जरूरी हैं हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। मान लो कि अगर आप रीजनिंग में भी 30 में 30 करके आते हो, मैथ्स में भी 30 करके आते हो, लेकिन अगर आपके एक सब्जेक्ट में, यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट में, या फिर आप मान लो कि सभी सब्जेक्ट में आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपके इंग्लिश में सारे क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर आपके 30% जो मार्क्स हैं वो बन नहीं रहे हैं, तो आप सभी का नवोदय विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जीके और साइंस के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 का जब आप 30% करते हो तो बेटा परसेंट हटाओगे, बट्टे में 100 जाएगा बेटा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि रीजनिंग मतलब ये सामान्य ज्ञान में आपके 3 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए।
विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन पाने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट का 30% करोगे। मान लीजिए हम रीजनिंग का 30% कर रहे हैं, तो रीजनिंग में 30 और 30% करोगे तो 9 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही होने चाहिए। इसी प्रकार से मैथ में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ में भी 9 क्वेश्चन आप सभी के सही होने चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। और लैंग्वेज में 15-15 का 30% निकालोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आपको क्या करवा रहा हूँ, जीके के 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ये हमारा, इसको समझना बहुत जरूरी है। करवाऊंगा क्वेश्चन, अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इस वीडियो में जीके के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब 10 क्वेश्चन का मतलब कि विद्या ज्ञान स्कूल के जो 10 क्वेश्चन आएंगे जीके में, उसका अगर आप 30% करोगे तो बेटा आपको एक चीज पता चलेगी कि आपके जो है 3 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन पाने के लिए, केवल इस वाले सब्जेक्ट में। ये क्या है, सामान्य ज्ञान वाले में। तो इसको मिस मत करना। डेली हमारे चैनल पर क्लासेस चलेंगी। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब ये बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि मैं हर एक वीडियो में चीजें नहीं बताऊंगा। और जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्ट होंगे, यानी कि आज से ही जब मैं ये वीडियो डालना चालू करूंगा, यानी 25 जनवरी से कंटिन्यू हमारे चैनल पर हर दिन विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी के लिए 4-5 वीडियो ड्रॉप होंगे, चाहे वो रीजनिंग के हों, मैथ्स के हों, लैंग्वेज के हों, इंग्लिश के हों, जीके साइंस के हों। बेटा तैयारी करनी है, फ्री में पढ़ लो हमारे चैनल से। कंप्लीट आप सभी के एग्जाम तक पढ़ाएंगे 8 और 9 फरवरी तक, बिल्कुल 8 फरवरी तक पढ़ाएंगे। दिक्कत कोई बात नहीं, वाली बात नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज और है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की ये जो पहली क्लास है हमारी, इसको हम शानदार बनाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए अब चीजें भी बताता चलूंगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा, ये जो आप सभी को जो ये सामान्य ज्ञान का जो पार्ट देखने के लिए मिलेगा, ये आपको विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में आप समझ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से आपकी क्या शुरू हो जाएगा, ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे आ सकता है, भारत की स्वर कोकिला नाम से कौन प्रसिद्ध है। इस तरीके से आ सकता है। ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आशा भोसले है, बी में उष्मा मंगेशकर है, और सी में शमशाद बेगम है, और डी में लता मंगेशकर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो स्वर कोकिला कहा जाता है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इधर क्वेश्चन पेपर पर टिक कर दूंगा। तो आपको वहां पर क्या करना है बेटा, ओएमआर शीट दी जाती है, ओएमआर शीट में आपको काला करना है। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। फरवरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, कैसे कैसे ओएमआर शीट आती है मुख्य परीक्षा में, तो आपको कैसे भरना है वो सारी चीजें बताता फिरूंगा। चिंता नहीं करनी। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इन चीजों का आप ध्यान करते रहिएगा। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि पढ़ लो ध्यान से। डेली पढ़ लोगे, सारी चीजें याद होती रहेंगी, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और जटिल है। तिब्बती पठार, बोलिविया का पठार, ढक्कन पठार, और पेटागोनिया का पठार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तिब्बती पठार। ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है 2023 में। ये 2023 में जो विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा हुई थी 11 फरवरी वाले दिन, ये पूछा गया था बेटा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस बात की। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं यूट्यूब पर आपको और कहीं नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि अजय विद्या ज्ञान एक ऐसा चैनल है जो विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं को नंबर 1 तरीके से तैयारी करवाता है। और मैं तो खुद विद्या ज्ञान स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ, खुद पढ़ा हूँ बेटा। आपका भी सिलेक्शन करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। आपको वही चीजें पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो क्या है बेटा, भाला फेंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा की जगह कोई और भी क्रिकेट से संबंधित आ सकता है, या फिर जो ट्रेंडिंग में अभी जो चीजें हैं वो आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बात की बात करूं, ये जो नीरज चोपड़ा जो है, ये जो भाला फेंक खेल से संबंधित है, और इन्हीं भाला फेंक खेल से संबंधित जो अब की बार जो गोल्ड के जो चैंपियन है बेटा, गोल्ड के जो चैंपियन है वो पाकिस्तान के, तो उनका नाम क्या है, उनका भी आ सकता है बेटा। तो ये सारी चीजें आप देखो कि करंट में क्या चीजें चल रही हैं। आने को क्या है, सामान्य ज्ञान तो बहुत बड़ी है, जीके छोटा पार्ट थोड़ी ना है कि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, इनको अगर आप ध्यान से कर लोगे तो भाई कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन, ये बताओ। चलो, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है खालिस्तान, रिक्त स्थान है, डैश इसको बोल सकते हैं। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, यानी कि कौवा है, मोर है, उल्लू है, कबूतर। बेटा शांति का प्रतीक क्या है, शांति का जो प्रतीक अगर मैं रंग बोलूं तो शांति का प्रतीक क्या है बेटा, ये व्हाइट कलर, ये कोरा कागज है ना, व्हाइट कलर। और कबूतर हमारा कैसा होता है बेटा, कबूतर ही हमारा व्हाइट कलर का होता है बेटा। लेकिन जो गाँव में जो कबूतर आप देखते होगे नीला,
वगैरह देखते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। शांति का जो प्रतीक है वो पक्षी कौन सा है बेटा? कबूतर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, अगर पेपर में आ जाए तो आपको यही लगाना है। चलिए, अच्छा 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बेटा क्वेश्चन जो सेट किए गए हैं ये हमारे द्वारा ही सेट किए गए हैं, और आने के 95% चांसेस है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये नारे वाले में से जितने भी नारे हैं, जैसे कि तुम मुझे खून दो ये किसने दिया नारा, और अंग्रेजों भारत छोड़ो ये किसने दिया, और बहुत सारे नारे हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ये है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा आप जानते हैं राज्यसभा क्या होती है बेटा? राज्य में, जैसे आप मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट है, सरकार है, और उत्तर प्रदेश सरकार है, तो यूपी का जो है, यूपी की जो मतलब ये जो यूपी की जो राज्यसभा है वो अलग होगी। उसमें जो लोग बैठते हैं, जैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनेता लोग हैं, वो वहाँ पर उनकी सभा होती है। जैसे आपने देखा होगा डिबेट वगैरह चलती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और वही क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो होते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता चलूंगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। डेली आपको क्लासेस लेनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम समय बचा है, और अगर आप अभी भी लापरवाही करोगे तो आपका कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, बस यही है बेटा, है ना। 7 नंबर पे क्वेश्चन है, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। गमन का मतलब होता है बेटा चलती हैं, एक दूसरे का पीछा करती हैं, चलती हैं। ऐसा क्या कारण है? इसका क्या कारण है बेटा? क्या दृष्टि, वो एक दूसरे को देख के चलती हैं, या फिर गंध के कारण चलती हैं, या फिर स्वाद के कारण चलती हैं, या फिर सुनवाई, वो आवाज देती हुई चलती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इसका ऑप्शन है वो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। ओनली गंध इसका राइट आंसर है बेटा। वो क्या है? सूंघते हुए चलती हैं बेटा। गंध समझते हो? चींटी अगर कोई चीज ढूंढेगी, मान लीजिए कि चींटी जो शुगर है, चीनी जिसको बोलते हैं ना, चीनी, उसको क्या गंध से सूंघती है बेटा। जो चीनी है, जैसे ये मीठी जो भी स्वीट्स वगैरह हैं, तो जो चींटियां हैं वो अपना सूंघने की जो शक्ति होती है उनकी, गंध, उसके रिगार्डिंग वो क्या करती हैं बेटा, उसी से वो सारी चीजें पता लगाती हैं। तो वो अपने जो एक ही रास्ता में एक दूसरे के पीछे वो चलती हैं, इसका मतलब है कि वो गंध के कारण चलती है बेटा। ऑप्शन नंबर बी, सूंघते हुए चलते हैं कि भाई ये तो मेरे दोस्त ही हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, इनको देख लो ध्यान से। अच्छा 8वें नंबर पे क्वेश्चन है ये वाला, ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। तो बेटा अगर ये सबसे बड़ा राज्य पूछा गया क्षेत्रफल के अनुसार, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्जाम हॉल में ऐसे करके कि थार मारुतल कहाँ पर है, और बहुत सारी चीज़ें, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये वाला है 9वें नंबर पे, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, अब देखो राजनीति से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी एग्जांपल में लेते हुए अभी बता रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर राजनीति से जुड़े पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि मैं इनके सारे ऊपर पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मान लीजिए कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, है ना, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, या फिर एमएलए बनने के लिए क्या कार्य, कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम, और एमएलए की अवधि कितने साल तक की रहती है बेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। कह रहे हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो बेटा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 5 वर्षों के लिए ये क्या होता है? चुनाव होता है। यानी कि अगर कोई जीतता है तो वो 5 वर्ष रहेगा बेटा, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर एक बार जीतने तो वो 5 साल रहते हैं ना, तो इसी प्रकार से अगर कोई एमएलए जीतता है बेटा, एमएलए भी क्या करता है, वो भी 5 साल रहता है। एमपी अगर बनता है वो भी 5 साल के लिए बनता है बेटा। तो ये लोकसभा के सारे सदस्य हैं बेटा, ये 5-5 साल की इनकी अवधि रहती है, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए पेपर में तो आप इसको लगा सकते हो बेझिझक। अच्छा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर पे। अच्छा इन क्वेश्चन को लिखने में बहुत समय लगता है हमको, है ना, ये पूरा पेन से लिखा जाता है, फिर ऑप्शन लिखे जाते हैं, फिर क्वेश्चन को सेट किया जाता है और देखा जाता है कि भाई पेपर में फंस सकते हैं या फिर नहीं, कुछ आपके काम भी आ रहे हैं या फिर नहीं।
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एक वीडियो के नीचे कमेंट करते रहना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करो। पहली बात तो ये है, जब भी आया करो तुरंत ही लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 365 दिन। अब देखो ये जो क्या है बेटा, इनके मैं क्या करूंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। मान लीजिए कि मैंने एक टॉपिक उठाया राजनीति वाला, तो मैं एक घंटे का वीडियो बना दूंगा, उसमें कंप्लीट राजनीति के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें पढ़ा दूंगा। इसी प्रकार से ये सोलर पैनल वाला सोलर पैनल थोड़ी सोलर पैनल कह रहा हूँ इसका वो कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा। सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पृथ्वी क्या है, कितने ग्रह होते हैं, कौन सा उपग्रह है और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, चंद्रमा क्या है, कितना कैसे क्या है, ठीक है, आकार क्या है, कितने दिन होते हैं, वगैरह वगैरह सब चीजें पढ़ा देंगे। और किस ग्रह को क्या कहा जाता है, किस ग्रह को किसका भाई कहा जाता है, बहन कहा जाता है, चमकीला ग्रह कौन सा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको एक कंप्लीट सारी चीजें पढ़ाता हुआ चलूंगा। फिलहाल ये चीज इंपॉर्टेंट थी बेटा, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करें ना। ये कहने को रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 का 30% नहीं होगा तो बेटा आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। 10 का 30% है कि आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर जीके में सही होने चाहिए बेटा। और इन 3 क्वेश्चंस के लिए हमने बहुत सारी मेहनत की है। ये वीडियो भी आपने देखा होगा। हम कंटिन्यू आप सभी को ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस करवाएंगे, केवल और केवल आप सभी की तैयारी मजबूत हो जाए, बस इतना चाहते हैं हम। तो कंप्लीट वीडियोस देखते रहना कंटिन्यू। समय मैंने लाइव क्लास का बता दिया चैनल पर 25 जनवरी से, यानी कि आज ये जो वीडियो आप देखोगे ये 25 जनवरी से आपको देखा जाएगा। अगर मैं रिकॉर्ड करने की बात करूं तो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये 10 जनवरी से हो रहा है बेटा। काफी टाइम पहले से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन डालेंगे हम 25 जनवरी से ही, क्योंकि हमारा टारगेट फिक्स रहता है। बहुत कम चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में फंसता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी लोग देखेंगे 25 जनवरी को, वो लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे और इन वीडियोस को भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।